नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग चलिए कल के समय में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है और अपना माइंडसेट क्या रखना है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग जो कल के समय में किस तरीके से प्लान किए थे और अपना माइंडसेट क्या रखे थे उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग का जो है कल के समय जो प्लान था वो था 780 के ऊपर मार्केट रखता है, जिसकी यहाँ पे देखें डिमांड यहाँ पर क्रिएट हुआ था। एक डिमांड जो उनके पास की दो तीन कन्फर्मेशन यहाँ पे था। अपर के साइड से यहाँ पर जो ट्रेंड यहाँ पर बन रहा था सपोर्ट की तरह, जैसे कि यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना था और उसी का जो है ट्रेंड सपोर्ट यहाँ पे था। एक रेक्टेंगल का यहाँ पर सपोर्ट था और नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है, तो इसी का प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला और मार्केट जो है हम लोग एनालिसिस भी किए थे, इसे हटा देते हैं पहले, है ना। हम लोग एनालिसिस भी किए थे कि अगर इस स्विंग हाई के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो रिटेस्ट पे हम लोग यहाँ पर बाइंग से ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि मार्केट जो है अपने हिसाब से ही जैसे हम लोग जो है एनालिसिस किए थे उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलने वाला है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर चला भी और 1:2 का यहाँ पर स्कोर देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एक इनसाइड कैंडल भी यहाँ पर बना हुआ था, है ना, उसके ऊपर ब्रेकआउट भी किया था। अगर यहाँ पर भी बाइंग से ट्रेड का अपन करते और यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस रहता तो फिर आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिल जाता। लेकिन हम लोग जो है ट्रेड का प्लान इस एरिया में किए थे। ठीक है, इस एरिया में ट्रेड का प्लान किए थे और यही जो है अपना ये वाला जो कैंडल है ये जो फर्स्ट जो कैंडल है 5 मिनट का, इसी का डे लो का अपने जो है कैंडल स्टॉप लॉस था और इसके ऊपर अपना टारगेट था 1:2 का। देखिए आराम से यहाँ पर जो है 1:2 का रिस्क यहाँ पर देखने को मिला। जैसा हम लोग एनालिसिस किए थे उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चला भी और उसी तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान किए। क्योंकि देखिए मार्केट गिरते हुए आ रहा है और ट्रेंड सपोर्ट के पास खड़ा है और बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, तो उस वेव के जो यहाँ पर वो वेव ट्रेड करने वाले थे। बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से जो है समझ में आएगा। उस वेव को हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले थे और इसी को ट्रेड भी किए और प्रॉफिट देखने को मिला। जो एनालिसिस हम लोग किए थे उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चला और उसी तरीके से हम लोग जो है ट्रेड भी किए। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे बड़ा टाइम फ्रेम से लेकर के छोटा टाइम फ्रेम तक और किस तरीके से हम लोग जो है कल के समय ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, अब देखेंगे एनालिसिस जो प्रेडिक्शन होने वाला है वो देखेंगे तो आपका जो है हालत यहाँ पर ख़राब हो जाएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या हो चुका है ना। वो चीज़ अगर देखेंगे तो आपका हालत खराब जो है पसीना छूट जाएगा। सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर देखेंगे तो छोटा छोटा जो ट्रेंड यहाँ पर ड्रॉ किए हैं उसे पहले हटा देते हैं ताकि आपको जो समझने में थोड़ा आसानी हो, है ना। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से नोटिस करेंगे इस जोन से अगर नोटिस करें यहाँ से तो मार्केट क्या चल रहा है, एक वेव में चल रहा है। ठीक है, कुछ दिन पहले हम लोग प्रेडिक्शन भी किए थे, अभी भी जो है यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हैं। ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसी समय जो है मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेसी वाला होता है। ठीक है, जब मार्केट इसी पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था तो हम लोग पूरा प्रेडिक्शन किए थे, पूरा एनालिसिस किए थे कि मार्केट एक जो है वीकली टाइम फ्रेम में एक वेव में चल रहा है, तो वेव क्रिएट कर रहा है। वेव हम लोग इस वेव को हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले जब मार्केट यहीं पे था। ठीक है, और अच्छा खासा जो है मोमेंटम यहाँ से दिया है डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो, है ना। और इस वेव तक पूरा कंप्लीट हो चुका है और फिर से इसी ट्रेंड के पास हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगभग यहाँ पर जो है 3 मरतबा मार्केट यहाँ से गिर चुका है, चौथी मरतबा फिर से यहाँ पर आया। बेरिश कैंडलस्टिक बेरिश प्राइसन यहाँ पर शो किया है। ठीक है, 2 इंडिसीजन कैंडल बनाया है। ज़्यादातर यहाँ पर प्रेशर सेलिंग का है ना। यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट, यहाँ पे देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड रजिस्ट्री के पास खड़ा है और 2 बेरिश कैंडलस्टिक भी यहाँ पर बना चुका है। ठीक है, इसे इंडिसीजन कैंडल बोलेंगे लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर इसमें है और वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है। ठीक है, तो ज़्यादातर चांस रहेगा मार्केट जो है यहाँ से सेलिंग प्रेशर एक अचानक से दिखा सकता है। ठीक है, अगर इसका लो नीचे से डाउन होता है अच्छा खासा एक रेड कैंडल इस तरीके से बनता है, तो जैसे कि यहाँ पे बना। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पर रेड कैंडल बनता है तो यहाँ से फिर सेलिंग के से ट्रेड का प्लान आपको करना पड़ेगा बड़ा टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो, है ना, अब डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पर से एक ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ जो है हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना। इस तरीके से देखिए मार्केट जितना आप मुश्किल बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल बनता जाएगा और आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एक स्ट्रेटजी एक सिस्टम लेकर के बैठ जाओ, उसी पर लगातार फोकस करो, आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट कितना आसानी से बता रहा है कि मार्केट अब है इस वे में किस वे में चल रहा है। ठीक है, यहाँ से जो है सेलिंग आया, फिर मोमेंटम दिया, फिर सेलिंग आया, फिर मोमेंटम दिया, फिर सेलिंग आया। ठीक है, तो नोटिस करना जब सेलिंग आया, जब करेक्शन वे भी ले रहा है तो छोटा ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर छोटा ले रहा है और जब मोमेंटम दे रहा है इम्पल्सिव मूव जब ले रहा है तो बहुत बड़ा दे रहा है। ठीक है, मोमेंटम जब दे रहा है तो बहुत ज़्यादा बड़ा दे रहा है। यहाँ से अगर नोटिस करोगे तो देखिए, है ना, यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, कोई हवाबाजी यहाँ पर नहीं हो रहा है।
यहाँ से देखिए कितना छोटा करेक्शन लिया, फिर यहाँ पर देखिए फिर छोटा करेक्शन ले रहा है। और जब यहाँ से मोमेंटम निकलेगा, अगर इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया तो भाई समझ लो मोमेंटम इतना बड़ा होने वाला है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस यहाँ पर जो ब्रेकआउट होने वाला, अगर वो ब्रेकआउट हो गया तब मोमेंटम बहुत फास्ट मिलेगा। ध्यान रहे कैंडल जो है ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, उसके बाद ही देखो मोमेंटम कितना फास्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेली टाइम फ्रेम का प्रेडिक्शन। ठीक है, एक वेव में चल रहा है, अभी थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है इस तरीके से। तो इस करेक्शन वेव के बाद अगर इस सपोर्ट के पास आता है, देखिए ये सपोर्ट पर ही खड़ा है ना, इस सपोर्ट पर ही खड़ा है जो कि 780 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, जिसकी यहाँ पर एक सपोर्ट था। ठीक है, देखिए चार्ट जो है पैटर्न जो है अपना हिस्टोरी को रिपीट करता है, जो पहले कर चुका है उसे ही रिपीट करता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन फिर यहाँ पर वही कंडीशन फिर से यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, तो क्यों उसी के साथ हम लोग को जो है ट्रेड करना है। ठीक है, तो एक यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर सपोर्ट रेक्टेंगल का बन रहा है जो कि है 780 का। ठीक है, एक यहाँ है 780 का। ठीक है, अब यहाँ पर डेली टेम्परेचर छोटा टेम्परेचर में जाएंगे 1 आवर के टेम्परेचर पे, तो 1 आवर के टेम्परेचर पे यहाँ ये चीज़ दिख रहा है कि एक यहाँ पर जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ बनाने की कोशिश मार्केट पूरा कर रहा है। ठीक है, यहाँ से करेंगे, अरे इसी को जो है हम लोग क्लोन करेंगे, इसी को क्या करेंगे क्लोन करेंगे। ठीक है, इसी को क्लोन करके इसको नीचे से शिफ्ट करेंगे। देखिए कितना आसानी से यहाँ पर ये दिख गया, मोमेंटम दिया फिर सेलिंग, फिर मोमेंटम फिर सेलिंग। ठीक है, और यहाँ से मोमेंटम दिया फिर सेलिंग आया, फिर मोमेंटम दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी सपोर्ट के पास आया रेक्टेंगल का सपोर्ट। ठीक है, एक राउंड फिंगर नंबर का सपोर्ट, एक टैलेंट का यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, और इसी को मार्केट फॉलो करते हुए मार्केट यहाँ पर कैसे निकल रहा था। हम लोग कल भी डिसाइड किए थे कि यहाँ से हम लोग बाइंग के सेट ट्रेड का प्लान करेंगे, अगर कुछ अपना बुलिश के सेट ट्रेड का सेटअप मिलता है तो। ठीक है, और बाइंग भी किया, मोमेंटम भी मिला और प्रॉफिट भी मिला। तो उसी के देखिए मार्केट को पूरा एनालिसिस करके ट्रेंड लाइन निकालो, मार्केट का वेब समझो, मार्केट की थ्योरी समझो, सब कुछ समझो, उसके बाद ही आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा, है ना। तो हम लोग को जो है अभी इस वेब को जो है हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। ध्यान रहे 800 जो 10 का लेवल है यहाँ तक हम लोग को जो है रैली देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ से मार्केट एक मोमेंटम सेल ऑफ नीचे से दिखा सकता है। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिलहाल की जो है इस मूव के वेब को हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करने वाले हैं। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। भाई वीकली टाइम फ्रेम में इतना बड़ा जो है सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है ना, 2 रेड कैंडल बन चुका है, उसमें सेलिंग प्रेशर है, 2 सेलिंग प्रेशर का जो कैंडल दिखा रहा है ना, उसके नीचे निकलता है, जैसे कि उसका लो कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। ठीक है, उसी कैंडल का जो वीकली टाइम फ्रेम का जो कैंडल स्टिक है उसका लो ए वाला, अगर इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक अगर सस्टेन इस तरीके से कर जाता है तो ध्यान देना सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सेलर हो, आपके पास कैपिटल है, तो यहाँ पर सेलिंग पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। जो वीकली टाइम फ्रेम का जो है वीकली टाइम फ्रेम का डे जो स्विंग हाई है उसी कैंडल का हाई का आपका स्टॉप लॉस लगा करके चलना है, उसके ऊपर अगर क्लोज करता है, जैसे कि आप दिखा देते हैं, ये अपना जो है इससे पहले हटाते हैं। ठीक है, अपना ये वाला जो वीकली टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक जो यहाँ पर बना हुआ है ना, यहाँ पर कैंडलस्टिक बना हुआ है, अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर बस बड़ा क्वांटिटी आपको शॉर्ट करते हैं तो आपको जो है 50% क्वांटिटी यहीं पर शॉर्ट कर दो। ठीक है, और इसके ऊपर ग्रीन कैंडल का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है तो आपको यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट करना फुल क्वांटिटी में। ठीक है, फुल क्वांटिटी में आपको जो है सेलिंग का प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हैं, कैंडलस्टिक बताता है, कैंडलस्टिक को समझेंगे तो ही बताएगा, है ना, कि जो है सेलिंग प्रेशर यहाँ पर पूरा जो है क्लियर कट यहाँ पर बता रहा है। बहुत लोग ये देख रहे हैं कि भैया मोमेंटम आएगा, पूरा मार्केट में ये तबाही मचा देते हैं, लेकिन मार्केट को जो है प्राइस एक्शन को समझना पड़ता है। ठीक है, ये जो है ये सब चीज़ जो है साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी सब है ना, कि लोग क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, उसके हिसाब से कैंडलस्टिक चलता है ना। तो आगे हम लोग को किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है, लेवल फाइंड आउट पहले करेंगे हम लोग। एक लेवल हो गया अपना जो है 700 800 803 का, है ना, 800 के करीब चलेंगे इसको, और एक है अपना 790 का। 790 का जो है मिडिल में थोड़ा सा तो वीकनेस, ये तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, डिमांड जो है यहाँ पर इस एरिया में कभी मार्केट पहुँचता है तो आपको जो है देखिए कंसोलिडेट जितना बड़ा रहेगा उतना ही जो है डिमांड जो है या फिर सप्लाई जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस एरिया में आकर के आपको मिलता है मार्केट है, तो कुछ आपको बुलिश कैंडलस्टिक ढूंढना है, कुछ बुलिश प्राइसिंग ढूंढना है, उसके बाद आपको बाइंग के सेट फिर से प्लान करना है। ठीक है, अगर बाई चांस ये चीज़ है कि अगर मार्केट इस एरिया में आता भी है तो ध्यान देना कि सेलिंग प्रेशर है, तो ही जो है ये वाला वेव कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर से नीचे से आ रहा है, सपोर्ट को बार बार हिट कर रहा है, तो ज़्यादातर चांस रहेगा कि सपोर्ट को नीचे से ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इतना देखेंगे कि
हम लोग को जो है कैलकुलेशन में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, तो मार्केट कैलकुलेशन में अगर खुलता है, इस स्विंग लो को अगर रिस्पेक्ट देता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मोमेंटम आने देना, रिटेस्ट पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ बुलिश प्राइस बनाता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। इस वेव को पूरा हम लोग ट्रेड करने वाले हैं और 809 तक का हम लोग यहाँ पर टारगेट रखेंगे, 9 से 10 तक का। ठीक है, अपना सिंपल स्टोरी यही रहेगा। अगर मान के चलिए कि मार्केट अगर यहीं पे खुलता है, यहीं पे खुल करके इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता है, नीचे के इस तरीके से आता है, तो मेरी सजेशन यही रहेगा कि इसमें ट्रेड ना करें। ठीक है, इसमें ट्रेड ना करें, इसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी ट्रैप आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ बुलिश प्राइसिंग बनाता है उसके बाद आपको ट्रेड का प्लान करना है, लेकिन इसमें ट्रेड ना करें। ठीक है, रैंडमली ट्रेड ना करें, अपने सेटअप अपने सिस्टम का जो है यहाँ पर फॉलो करें। देखिए डिमांड जोन है, ठीक है, डिमांड जोन है ये तो हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम को यहाँ पर एक्टिव होने देना, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप थोड़ा करेगा, इसमें थोड़ा सा डॉट हमको जो है लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर मार्केट जो है गैप डाउन अगर खुल जाता है, तो गैप डाउन खुलता है तो इसमें ये चीज़ देखना है कि क्या इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर टाइम बिता करके अगर अचानक से यहाँ पर रेट कैंडल इस तरीके से बनाता है तो मोमेंटम आने देना नीचे की साइड, सेलिंग की साइड। रिटेस्ट करने जब आता है तो 780 का लेवल है, 790 का लेवल है, इसी 780 का है ना। इसी लेवल पे रिटेस्ट पे यहाँ पर हम लोग सेलिंग का प्लान करें, कुछ बेरिश प्राइसिंग देख करके ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे। अगर वो ऑप्शन चेन का डेटा पूरा बेरिश बताएगा, प्राइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइसन बनाता है, बेरिश कैंडलस्टिक बनाता है, तो हम यहाँ पर सेलिंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, अपना सिंपल स्टोरी यही रहेगा। अगर मार्केट मान के चलिए कि अगर अपर के से निकलता है, इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप खुलने के बाद क्या हो जाएगा, पहले रेजिस्टेंस था, इस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी सपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पुलिस प्राइसन बनाता है तो हम यहाँ पर बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। सिंपल स्टोरी अपना यही रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन चेन की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन चेन में कॉल के सेट से हैवी कॉल रेटिंग हुआ है, लगभग देखेंगे तो 800 के लेवल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉल रेटिंग हुआ है ना। तो कॉल सेलर यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मतलब सीखिए और समझिए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।